इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट नंबर्स को डिटेल में समझने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में नंबर्स कैसे स्टोर होते हैं एंड नंबर डेटा टाइप को कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट में सारे नंबर्स जो होते हैं वो 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ में स्टोर होते हैं, इसीलिए इसमें फ्लोट या इंटीजर का कोई अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट्स में अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, इसमें सब कुछ नंबर फॉर्म में होता है। इसलिए जावास्क्रिप्ट में एक ही डेटा टाइप है नंबर्स स्टोर करने के लिए एंड दैट इज़ नंबर्स। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, इस एग्जाम्पल में मैंने 4 वैल्यूज़ लिए हैं। एक है एक होल वैल्यू दैट इज़ 199, सेकेंड मैंने लिया है एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, थर्ड मैंने लिया है इन्फिनिटी एंड एक मैंने लिया है नॉट अ नंबर, जिसको हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोज़ में समझ चुके हैं। और अगर हम इस चारों वैल्यूज़ की टाइप्स को चेक करते हैं तो हमें नंबर ही मिलता है। अगर आप देख सकते हैं 199 भी एक नंबर है, 199.99 भी एक नंबर है, इन्फिनिटी भी एक नंबर है एंड NaN दैट इज़ नॉट अ नंबर वो भी एक नंबर ही है। अब हम समझते हैं कि नंबर्स हम कैसे जावास्क्रिप्ट में कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो डिफ़ाइन करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है जैसे लिटरल मेथड अब मैंने डिफ़ाइन कर रखा है, लाइक लेट एनी वेरिएबल एंड उसमें आप स्टोर कर देते हो, तो दिस इज़ द लिटरल मेथड। और सेकेंड होता है आप नंबर कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज़ को पास कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया लेट n1 इज इक्वल टू और मैंने एक कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया वैल्यू दैट इज़ 100। तो इस तरीके से भी आप नंबर डेटा टाइप को डिफ़ाइन कर सकते हो, बट दिस मेथड इज़ नॉट रिकमेंडेड, ये मेथड रिकमेंड नहीं किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट एंड हम समझते हैं जावास्क्रिप्ट नंबर प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट नंबर्स हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ देता है जिसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। नंबर प्रॉपर्टीज़, अब प्रॉपर्टीज़ क्या, जैसे कि मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू या पॉजिटिव इन्फिनिटी वैल्यू या नेगेटिव इन्फिनिटी वैल्यू, तो ये सारी वैल्यूज़ हमें जावास्क्रिप्ट देता है प्रॉपर्टीज़ के रूप में। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैक्सिमम वैल्यू जो जावास्क्रिप्ट में एक नंबर होल्ड कर सकता है वो क्या है, तो यू कैन चेक इट हियर यूजिंग नंबर डॉट द प्रॉपर्टी कॉल्ड मैक्स वैल्यू। अगर आप इसको प्रिंट करके देखोगे तो आपको एक बड़ा सा नंबर मिलेगा, दैट इज़ द मैक्सिमम लिमिट अ नंबर कैन स्टोर। सिमिलरली आपको मिन वैल्यू भी मिलेगी, नंबर डॉट मिन वैल्यू। आप मिन वैल्यू भी चेक कर सकते हो, सो दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू अ नंबर कैन स्टोर। ऐसे ही और भी प्रॉपर्टीज़ है लाइक पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी एंड NaN विच इज़ वेल नोन बाय एवरीवन। जैसा कि हमने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा है कि NaN इज़ अ नंबर टाइप, तो वो आप चेक कर सकते हो नंबर डॉट NaN, तो आपको नॉट नंबर मिलता है। और अब हम चेक करते हैं जावास्क्रिप्ट नंबर के मेथड्स। जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड करता है जिसको हम अपने नंबर्स को नंबर्स पे अलग अलग ऑपरेशंस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से पहला मेथड है टू फिक्स्ड। टू फिक्स्ड क्या करता है, ये किसी भी नंबर को राउंड कर देता है, राउंड ऑफ कर देता है टू अ पर्टिकुलर डेसिमल प्लेस। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा हमने एक वेरिएबल ले रखा है num2 एंड इट कंटेन्स अ वैल्यू कॉल्ड 199.990। अब मैं क्या चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी एक शोरूम में जाती हूँ एंड मुझे कोई कपड़ा परचेज़ करना, कोई भी कपड़ा ख़रीदना है, तो वहाँ पे कभी आपको वैल्यू या उसकी प्राइसिंग ऐसे नहीं मिलती लाइक 199.87625। वहाँ पे एक प्रिसिजन की वैल्यू मिलती है, जैसे 199.0, 199.9। तो वैसी चीज़ें अचीव करने के लिए हम टू फिक्स्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने क्या किया, लॉग किया जो मेरी वैल्यू थी num2 डॉट टू फिक्स्ड। अब यहाँ पे मुझे एक लिमिट देनी पड़ेगी कि किस लिमिट तक मुझे डेसिमल की वैल्यूज़ चाहिए, तो मैंने कहा 2। अब जब मैं इसको प्रिंट करके देखूँगी तो जो मेरी डेसिमल वैल्यू थी 199.990 वो मुझे प्रिसाइज राउंड ऑफ होके मिल रही है 199.99। तो ये टू फिक्स्ड का काम होता है। एंड सेकंड एक सिमिलर मेथड है दैट इज़ टू प्रिसिजन। ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। ये क्या करता है, हमारी नंबर को फॉर्मेट कर देता है, मतलब एक फिक्स सिग्निफिकेंट डिजिट तक। जैसे अभी यहाँ पे हम एक डिजिट पास कर रहे थे, हम टू प्रिसिजन में भी एक डिजिट पास करेंगे, एक प्रॉपर उस डिजिट तक हमको वो नंबर फॉर्मेट होके मिलेगा। अभी क्या है, टू फिक्स्ड में हम सिर्फ डेसिमल नंबर्स का ध्यान देते हैं। मतलब जैसे अगर आपने 199.990 पास किया तो उसने अप टू 2 डेसिमल नंबर्स आपको वैल्यू दी, बट
प्रिसिजन में क्या होता है कि वो ओवरऑल नंबर को दिखता है, नॉट जस्ट डेसिमल। तो जैसे अगर मैं सेम नंबर की बात करूं और मैंने यहाँ पे 2 फिक्स्ड की जगह मैंने यूज़ किया 2 प्रिसिजन और मैं यहाँ पे वैल्यू पास करती हूँ 4, तो ये क्या करेगा, मेरी वैल्यू 199.9 यहाँ तक की वैल्यू को उठाएगा और इसको प्रिसाइज वे में मुझे देगा। जहाँ जैसे मुझे पता है 199.9 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो विल गेट 200, तो जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो यू विल गेट 200.0 यानी 4 डिजिट्स तक वैल्यू मुझे मिली है एंड एक प्रिसिजन की हुई वैल्यू मुझे मिली है। तो ये है आपका सेकेंड मेथड जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट में। एंड देन थर्ड इज़ टू स्ट्रिंग, जो कि नाम से पता चल रहा है कि टू स्ट्रिंग का यूज़ किया जाता है किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। बट जो चीज़ आपको नहीं पता वो ये है कि आप किसी भी बेस में नंबर को कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपने पढ़ा होगा तो आप एक नंबर को अगर आप एक नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हो, बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं। तो हम एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया n1 इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 255 ले लिया मैंने। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे मैंने एक नंबर ले लिया लेट n1 इज इक्वल टू 255, ये n1 हटा देते हैं। मैंने एक नंबर ले लिया 255। अब हम क्या करेंगे, इस पे टू स्ट्रिंग यूज़ करके देखेंगे और इन सब को कमेंट कर देते हैं अभी के लिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एंड आई विल यूज़ मेरा n1 डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब अगर मैं कुछ भी पास नहीं करती हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट इट विल कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल। अगर आप इसकी वैल्यू चेक करोगे तो नॉर्मल है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है, आपको 255 ही मिलेगा, जस्ट दैट ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके मिलेगा आपको। बट अगर मैं यहाँ पे एक प्रॉपर बेस प्रोवाइड करती हूँ जैसे बाइनरी या हेक्साडेसिमल या ऑक्टल, तो मुझे वो नंबर कन्वर्ट होके उस पर्टिकुलर बेस में मिलेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बेस बाइनरी प्रोवाइड कर देती हूँ एंड देन अगर मैं चेक करती हूँ तो मुझे इसका आउटपुट बाइनरी फॉर्मेट में मिलेगा और ये 255 का बाइनरी फॉर्मेट है। सिमिलरली आप इसको हेक्साडेसिमल या ऑक्टल में भी कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो। जैसे मैंने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो आपको यहाँ पे हेक्साडेसिमल मिला। तो टू स्ट्रिंग का यूज़ करके आप एक नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो एंड अपने प्रेफर्ड बेस में कन्वर्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट मेथड है पार्स इंट या पार्स फ्लोट। पार्स इंट या पार्स फ्लोट का यूज़ कर सकते हो आप किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए या फिर फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए। हाँ, वो अलग बात है कि जावास्क्रिप्ट हमें एक पर्टिकुलर फ्लोट डेटा टाइप नहीं देता है, बट अगर आप चाहते हो फ्लोटिंग पॉइंट का यूज़ करना तो आप एक स्ट्रिंग को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो पार्स फ्लोट की मदद से। इसके अलावा कुछ और मेथड्स है लाइक इज़ फाइनाइट या इज़ NaN। इसका भी यूज़ किया जाता है फाइनाइट नंबर को चेक करने के लिए या फिर NaN जो कि नॉट अ नंबर होता है वो चेक करने के लिए, दैट इज इफ़ अ वैल्यू इज़ NaN और नॉट। तो फाइनाइट वैल्यू को एक बार हम चेक करके देखते हैं। जैसे मैंने किया लॉग और अब कोई भी वैल्यू मैंने ले ली। पहले मैं यूज़ करती हूँ इस फाइनाइट और मैं यहाँ पे कोई भी अगर फाइनाइट वैल्यू देती हूँ, जैसे अगर मैंने दे दिया यहाँ पे 100, मैंने एक फाइनाइट नंबर दिया है तो इसका जो आउटपुट आपको मिलेगा दैट विल बी ट्रू बिकॉज दिस इज़ अ फाइनाइट नंबर। अगर आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो अब बिकॉज दिस इज़ नॉट अ फाइनाइट नंबर आपको यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। अगर एक न्यूमेरिक स्ट्रिंग आप पास करते हो तो आपको ट्रू मिलेगा बिकॉज वो इंटरनली कन्वर्ट हो जाता है एज अ नंबर। बट अगर आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करते हो फॉर एग्जाम्पल हेलो, तो आपको फॉल्स मिलेगा बिकॉज दिस इज़ नॉट अ फाइनाइट नंबर। तो इस फाइनाइट का यूज़ करते हैं हम फाइनाइट नंबर्स को चेक करने के लिए। ये आपको बुलियन रिस्पॉन्स देता है ट्रू या फॉल्स। एंड अभी तक के बाकी जो मेथड्स हमने चेक किए वो सारे, जैसे टू फिक्स चेक किया हमने और टू स्ट्रिंग चेक किया हमने, टू प्रेसिडेंट चेक किया हमने, ये सारे मेथड्स जो होते हैं ये आपको स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करते हैं। जब भी आप इसके आउटपुट का टाइप चेक करोगे तो आपको स्ट्रिंग मिलेगा। ऐसे ही इज़ NaN भी है। इज़ NaN आपका यूज़ होता है नॉट अ नंबर चेक करने के लिए। अगर आपकी कोई वैल्यू NaN है यानी कि नॉट अ नंबर है तो आप इज़ NaN मेथड का यूज़ कर सकते हो ये चेक करने के लिए कि वो नंबर NaN है या नहीं है। अब इसके बाद मैथ्स के मेथड्स आते हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट नंबर्स में कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिसका यूज़ करके हम मैथ्स के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। वो मेथड्स हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे।